सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर को। आज के शुभ शुक्रवार दिन को हम लोग सभी को बड़ी आनंद के साथ मना रहे हैं। और सारे कलीसिया में आज के दिन में प्रभु के क्रूस से 7 वाणियों को सुनाया जाता है और उसे हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए, अपने प्रेम को सागर से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा करके ठहराया। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ वचनों से लेकर परमेश्वर की योजना और उन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग वचन को निकालेंगे। सा 53 में, जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी और उनके जन्म की भी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। और वचन बताता है 53 का 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह शब्द नबी यीशु मसीह के क्रूस की भविष्यवाणी को पहले ही कर चुका और उसके जन्म की भी भविष्यवाणी को हम लोग पहले पाते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन बातों को जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप करने के द्वारा और आज्ञा से भागने के द्वारा जो परमेश्वर की उपस्थिति सहभागिता से दूर हो गए थे, उन बातों में परमेश्वर ने अपने प्रेम को वहाँ पर भी रखा है। और वहाँ पर वचन को हम पाते हैं कि जब शैतान ने उन्हें बहका दिया था तो उन्हें कहा था कि तुझ में और इस स्त्री के वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरी एड़ी को ढसेगा और तो उसके सर को अपने पांव से कुचलेगा। उसी समय से यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी परमेश्वर ने कर दी थी और उसके एड़ी को कुचलना, क्रूस पर एड़ी को कुचलना पूरा होता है जब हम अपने पापों में दबे हुए थे और हमारा सारा पापों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया गया। तो शैतान को ऐसा लगा कि अब वह जीत चुका है, पर लेकिन जब जैसे उसने मृत्यु को प्राप्त किया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसे यीशु मसीह ने अपने एड़ी से उसके पाँव उसके सर को रौंद दिया और हम लोग यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय जयकार को प्राप्त किया और हम लोग उस पापों से छुटकारा पाने पाए। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ वचनों के साथ यीशु मसीह के प्रेम और परमेश्वर की योजनाओं को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय को हम लोग निकालते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मूसा अपने लोगों से बातचीत करता है 15 अध्याय में 18 के 15 में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा तो उसकी सुनना। और 18 में कहता है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य वह वचन को जो मेरे नाम से कहे ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। यहाँ पर मूसा आने वाले समय की भविष्यवाणी को करता है। यीशु मसीह के विषय में कहता है एक नबी उत्पन्न होगा जो हमारे जातीय भाइयों के बीच में उत्पन्न होगा। और परमेश्वर ने मूसा की भविष्यवाणी को दिया। और भी कुछ भविष्यवाणी को हम लोग देखेंगे लूका की पुस्तक में। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पर लूका में एक व्यक्ति रहा जिसका नाम शमौन है। आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वचन के द्वारा उसे जान सकते हैं। उसमें लिखा है लूका के 2 अध्याय के 25वें पद में, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और इसको देखेंगे हम लोग 34 में भी, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख बात तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। यहाँ पर शमौन ने उनके विषय में भविष्यवाणी की है कि यीशु मसीह आने वाले समय में अपने लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान होगा। यहाँ पर क्रूसिफिकेशन को तो नहीं, लेकिन एक भविष्यवाणी को हम लोग समझ पाते हैं, संकेत को समझ पाते हैं कि शमौन ने किन बातों को यहाँ पर उसके जन्म के समय में कही। आइए और एक भविष्यवाणी को हम लोग देखेंगे। ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी है, लेकिन कुछ भविष्यवाणी को लेकर आज के दिन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे पापों के छुटकारे के लिए एक महान योजना को आज के दिन में पूरा किया।
और इसे हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय में। यूहन्ना की पुस्तक उसके 11 अध्याय में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था और उस पर दोष लगाए जाने पर था, तो वहाँ 11 में यहाँ पर काइफा नाम का एक महायाजक है जो इस बात को बोलता है 11 के 49 में। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। यहाँ पर उस वर्ष का महायाजक होकर काइफा ने यीशु मसीह के मृत्यु के भविष्यवाणी को किया, और उन बातों को जो भविष्यवाणी में था उसे पूरा होता हम इस वचनों में हम देखते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह इस बात को गतसमनी बाग में भी कह रहा था कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा टल जा, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इस बात को जानता था कि यह होना निश्चित है और यह होना ही है, क्योंकि जब गतसमनी बाग में जब सिपाही उसे पकड़ रहे थे तो उसने क्या मैं मंदिरों में उपदेश न दिया करता था, तुम तब उसमें मुझे पकड़ने के लिए नहीं है, लेकिन यह समय है जब पकड़वाया जाएगा। हाँ, यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा। और जब पतरस ने उसका विरोध किया तो उसने कहा, तो अपनी तलवार अपने मयान में रख और ये हो रहा ये होने दे। हाँ, यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य जाति का छुटकारा केवल और केवल उसके बलिदान और उसके लहू के द्वारा है। अगर आज के दिन में जो हम लोग उसके क्रूस के बलिदान को स्मरण करते मेरे प्रिय, अगर यह बलिदान ना हुआ रहता तो आज हो सकता है आज और हम जो पापों से बचकर प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, उसके वचनों को हम मानते हैं, सुनते और चलते हैं, ये बातें हमारे लिए ना होती। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज के दिन को जिसे हम शुभ शुक्रवार कहते हैं, ये हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है। और हम लोग भले ही यीशु मसीह के दुख को हम स्मरण करते हैं, तो हम उस दुख को हम जब स्मरण करते हैं, तो जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ तब हुआ, उसने हाथों में कीलों को ठोका गया, उनके पैरों में कीलों को ठोका गया, कांटों का ताज पहना गया, उन्हें भेदा गया, उन्हें 39 कोड़े मारे गए, बहुत सारे दुख और तकलीफ को उसने उस भरी दोपहरी में उसे क्रूस पर टांग दिया गया। वह ताड़ना को सहा जो मनुष्य जाति अगर सहता तो शायद हो सकता कि वह आरंभ में ही वह मर जाता, लेकिन यीशु मसीह ने उस सारे तकलीफ़ों को क्रूस पर पूरा किया। मेरे प्रियो, यह दुख का और तकलीफ का पीछे सिर्फ हमारी शांति और आनंद का कारण था, जिसे उसने क्रूस पर पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस प्रेम को ऐसा प्रकट किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कहता है कि मनुष्य का सोच और परमेश्वर का सोच और मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, हम लोग और भी वचनों के द्वारा इस बात को जानने का समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से फिलिप्पी 2 अध्याय को हम निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, फिलिप्पी 2 अध्याय में हम पाते हैं कि जब परमेश्वर अपने पुत्र को जब मनुष्य के रूप में यहाँ पर भेजा, तो उसके विषय में पौलुस क्या कहता है। पौलुस यह कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर का यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को यहाँ तक दिन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें बताता, ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ प्रभु जी, इसी नाम के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। इसी नाम पर विश्वास के द्वारा हम अपने गुनाहों का हम पश्चाताप करते हैं और हम मन फिराते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु ने वह सब बातों को किया जो एक मनुष्य को करते हुए अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़नी है। हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि मनुष्य ये कहे कि वह तो परमेश्वर पुत्र रहा, वह तो परमेश्वर, वह तो खुदा है। इस बात के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस धरती में जन्म लिया तो उसे सब प्रकार का अनुभव रहा जो एक मनुष्य को हो सकता है। उसे भूख लगा, प्यास लगा, उसको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, दर्द हुआ, सब कुछ हुआ। जब उसने 40 दिन उपवास रखा तो उसे भूख लगा, और जब वह
यरदन नदी में बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने बोला मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन उसने कहा अब तो इसी तरह से धार्मिकता को पूरी होने दे। जबकि वह निष्कलंक रहा, जबकि वह पाप से अज्ञात रहा, फिर भी उसे बपतिस्मा उसने बोला इसी तरह से इसे पूरा होने दो। जब चेलों में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, तो यीशु मसीह ने नमूना दिखा दिया और चेलों का पैर धोया और बोला कि देखो मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जो तुम में बड़ा होना चाहता वह तुम में वह सेवक बने। यीशु मसीह ने दुख को सहा, तकलीफ़ों को सही, सब कुछ किया इसलिए कि मनुष्य इस बात को ग्रहण करे कि हमें कैसा जीवन जीना है। परमेश्वर पुत्र होकर भी उसने अपने को दीन और नम्र किया। हमें भी आज दीन और नम्रता की आवश्यकता, हम अपने आप को छोटा करें, सेवक बनाए और उन सब बातों को, वचनों को पूरा करें जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप में पूरा किया। हम वचनों को हम इधर ना उधर हम लोग उससे छेड़छाड़ ना करें या फिर उसे हम क्रॉस ना करें या उसे हम छोड़े नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें कहें या करें जो यीशु मसीह ने हमें करने को और कहने को कहा है। मेरे पूरे और भी वचनों में जैसे बताता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ तो उसने लहू को बहाया। जब हम पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं तो जब लोग याजक के पास जाते थे तो पशुओं का लहू लेके जाते तो वहाँ बलिदान होता था। एक नियम को ठहराया परमेश्वर ने, जब मनुष्य पाप करे तो एक उसके क्षमा के लिए लहू को बहाया जाना। इसलिए इब्रानी की पुस्तक में और लेवी व्यवस्था में कहता है, इब्रानी 9:22 में भी लिखता है और लेवी व्यवस्था 17:11 में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, जिस प्रकार हम कानूनी रूप से अगर कोई गुनाह करते, गलती करते तो उसकी सज़ा होती है या कुछ जुर्माना होता है, तो जब हमारे पाप होते हैं तो यह कोई आसान बात नहीं रहती, क्योंकि ये शरीर और मन और आत्मा के द्वारा होकर होता है। तो परमेश्वर इन बातों की क्षमा सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा करता और ये इस नियम को रखा है, क्योंकि इसका होना से ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। आदि समय में पशुओं का लहू था, लेकिन एक बार के लिए मनुष्य के पापों की क्षमा को यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया। उसका लहू बहा, वह लहू हमारे पापों को धो देता है। जो उस पर विश्वास करता है और अपने पापों को मान लेता है, उसके लहू धुल जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन ही यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया। मेरे प्रियो, आज सारी दुनिया इस बात को जानती है और इसलिए हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम बोझ को रखें कि जिस प्रकार आज हम अपने अनुभव करते हैं यीशु के क्रूस की मृत्यु का पीछे कितना बड़ा भेद, कितना बड़ा योजना है परमेश्वर के। तो मेरे प्रियो, आज हम भी इस बात को समझें और दूसरों को बताएं और दूसरों को सुसमाचार को सुनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी किया कि सुसमाचार को बताया और दूसरों के आत्मा को उद्धार के लिए वचनों को दिया और साथ ही साथ अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से अब्राहम को आज्ञा मिली थी और पुराने नियम में देखते हैं कि जब उसे मोरिया पर्वत पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए उसे बुलाया गया, तो वहाँ पर हम यीशु मसीह के एक संदेश को, संकेत को हम लोग देख पाते हैं। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी वहाँ पर परमेश्वर के सामने नहीं रखा, मतलब उसको अपने इकलौते पुत्र को भी कुछ नहीं समझा और परमेश्वर के आज्ञा को पूरा किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रखना छोड़ा, इसलिए मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए रख छोड़ा, ताकि हम पापों से छुटकारा पाएँ और सदा काल के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। मेरे प्रियो, आज के दिन को स्मरण करें। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से हम इस शुभ शुक्रवार को मनाएं, हो सकता है फिर से वही हम मैसेज को, वही और प्रचार को सुने। लेकिन इन दिनों में और इन महीनों में, इन समयों में हम प्रतिदिन परमेश्वर की उस महान योजना को हम स्मरण करें जिसे उसने अपने इकलौते पुत्र पर हमारे पापों के छुटकारे के लिए किया। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि उसका प्रेम इतना गहरा है मेरे प्रियो, कि जिसका सागर से भी गहरा, आकाश से ऊंचा, जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि हम उसे खोजेंगे और उसके वचनों को मानेंगे तो अपने आप को वहाँ पर प्रकट करेंगे। यीशु मुझसे वचन में कहता है, जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा और उस पर चलेगा, हम उसके साथ, वह हमारे साथ सहभागिता को रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज यह समय है कि इस क्रूसिफिकेशन के दिन और शुभ शुक्रवार के दिन में हम अपने आप को आत्मिक बातों के लिए तैयार करें। आने वाले समयों में जब दिन बहुत ही अभी बुरे चल रहे हैं, ऐसे में हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने लोगों को तैयार करें। हाँ, यह जो वचन आज हमने कहे हैं उसे हम स्मरण करें और याद रखें कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप और गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और भी वह परमेश्वर का पुत्र होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया और अपने को दीन और नम्र किया। तो हमें भी वैसा ही करना, जैसा जैसा यीशु मसीह ने किया और कहा और करा, वैसा ही हमें भी कहनी है, करनी है।
आइए मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। आइए हम दुआ करते हैं। मेरे महान जीवता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तूने आज के दिन प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी क्रूस पर बलिदान किया, उस प्रेम को प्रकट किया कि तू हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। पिता परमेश्वर, तेरे उसी प्रेम को, तेरे उस जीवन को, तेरे उस स्वभाव को प्रभु आज के दिन अपने जीवन हम कबूल करते हैं। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर हर कार्य को पूरा किया और हमें भी एक सहायक के रूप में दिया, ताकि हम जब मनुष्य रूप में जब कमज़ोर अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करते हैं दुख को सहने के लिए, नम्रता दीनता में बने रहने के लिए। हाँ पिता, इन सब बातों को हम पर पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता कीजिएगा। सारी बातों के लिए तुझे महिमा आदर गौर प्रसाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करता हूँ, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।